हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। एकदम टेस्टी डिलीशियस जो शादियों वाला ट्रेडिशनल गाजर का हलवा होता है ना, वही बनाएंगे। अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है और आप इसको इसलिए नहीं बनाते हैं कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपके पास टाइम कम है, बर्तन छोटे हैं, या फिर आप इस रेसिपी के लिए नए हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो वो एकदम परफेक्ट बनेगा, वो भी आधे टाइम और आधी मेहनत के साथ। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दूध। तो ये मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो दूध हमेशा फुल क्रीम लें, उसी से जो हलवा है वो टेस्टी बनता है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। दूसरी तरफ हम गाजर को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है 800 ग्राम गाजर। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, छील लेंगे और दोनों तरफ से इसका एक्स्ट्रा हिस्सा निकाल देंगे। अब हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर को पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि ग्रेट करने से जो गाजर के हलवे का टेक्सचर आता है वो एकदम ट्रेडिशनल और परफेक्ट आता है। ये हमने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। दूसरी तरफ दूध भी उबल गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि दूध को हमेशा खुले बर्तन में गर्म करें ताकि ये जल्दी से गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में हम इसे संभालते रहेंगे। गाजर को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। वैसे तो जो गाजर का हलवा होता है उसका बेस्ट टेस्ट लोहे की कढ़ाई में बनाने से आता है, लेकिन कई बार वो हमारे पास अवेलेबल होती नहीं है, तो इसलिए आप इसे किसी भी कढ़ाई में या बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि वो बर्तन मोटी तली का होना चाहिए। तो ये हम सारी गाजर को निकाल देंगे और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकने देंगे। अभी हमने यहाँ पर घी ऐड नहीं किया है, हमने सिर्फ गाजर ही इसमें डाली है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो 4 मिनट के बाद ये देखिए जो गाजर है उसका रंग हल्का बढ़ गया है, ये ऑरेंज कलर की हो गई है। अभी हमें यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इस स्टेज पर हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए इसे स्टीम में पकने देंगे। दूसरी तरफ हम दूध को संभाल लेते हैं। तो बीच बीच में आप दूध को चलाते रहें और ये जो इसकी कड़छी है इसको इसी में छोड़ दें, इससे जो दूध है वो उबलकर बाहर नहीं आएगा। तो 1 मिनट हो गई है। अब हम गाजर को बीच बीच में चला लेंगे। यहाँ पर आपको इसे थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि अगर गाजर नीचे लग जाएगी तो उसके जले हुए की महक पूरे हलवे में हो जाएगी और आपके हलवे का टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए 1/4 कप घी का यूज किया है। तो सारा घी हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे, इसे एक एक 2-2 चम्मच करके इसमें डालते जाएंगे। अब हम इसे चला लेंगे ताकि घी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे ढक देंगे और फिर से 1 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। दूसरी तरफ दूध को संभाल लेंगे। इस तरीके से दूध को अलग से गाढ़ा करने में जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है और मेहनत भी बच जाती है। तो जब भी आपका कभी मन हो कि आपको लगे कि आज शाम को गाजर का हलवा बनाना है, तो आप दूध को सुबह भी गाढ़ा करके रख सकते हैं। जब भी आप फ्री हो या खाना बना रहे हो तो एक तरफ आप गैस पे इस तरीके से दूध को गाढ़ा करके रख लें और फिर जब भी आपको गाजर का हलवा बनाना हो तो फटाफट से उसमें दूध डालकर उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। इस तरीके से घी के साथ गाजर को पकाने से जो गाजर घी का फ्लेवर आता है उससे हलवे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरीके से हमारा गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। अब हम इसे ढक देंगे और 1-2 मिनट के लिए फिर से स्टीम होने देंगे। दूसरी तरफ हम दूध को संभाल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध गाढ़ा हो रहा है, ये अपनी क्वांटिटी का आधा रह गया है। अगर हम गाजर के हलवे को खोए के साथ बनाते हैं तो वो बहुत फटाफट से बन जाता है, लेकिन कई बार खोआ अवेलेबल नहीं होता, हम उसे सिर्फ दूध से बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बना पाएंगे। आपका टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी आधी हो जाएगी। तो ये हमारी गाजर भी पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये मैंने 150 ग्राम के लगभग चीनी डाल दी है। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं तो इतनी चीनी काफी रहेगी, लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 200 ग्राम चीनी डाल लें। मीठे को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे मिला लेंगे। चीनी डालने से यहाँ पर टेक्सचर चेंज हो जाएगा, चीनी पानी छोड़ देगी। तो अब हम यहाँ पर गाजर को चीनी के साथ पकाएंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अब जो दूसरी तरफ हमने दूध को गाढ़ा करके रखा था उसमें से आधा दूध हम इसमें डाल देंगे और बचे हुए दूध को दूसरी तरफ गाढ़ा होने देंगे। अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक पकाते रहेंगे।
जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें 2 ही मुश्किल काम होते हैं। एक तो हमें गाजर को अच्छे से पकाना होता है, जो काफ़ी टाइम और मेहनत वाला काम होता है, और दूसरा दूध को गाढ़ा करना होता है। जब हम इस काम को अलग-अलग करेंगे तो जो हमारी मेहनत है वो आधी हो जाएगी और टाइम भी आधा लगेगा। इस प्रोसेस से हमें एक और फ़ायदा है कि जब भी हम गाजर को नॉर्मल तरीके से जब एक साथ दूध में हम गाजर को पकाते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक तो हमें एक साथ बहुत बड़ा बर्तन चाहिए, जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता है। इस तरीके से हम छोटे बर्तन में भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। और जब भी हम दूध के साथ सीधा गाजर को पकाते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद जब गर्म हो जाती है तो उछट कर बाहर आने लगती है। जो दूध हमने यहाँ पर डाला था वो एब्जॉर्ब हो गया है। अब जो बचा हुआ दूध है वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसे चलाते हुए पकने देंगे। अब यहाँ से हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। तो इस तरीके से हमारे गाजर के हलवे को बनने में 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, जो कि कई घंटों का काम होता है। थोड़ी देर के बाद ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। तो ये मैंने आधा छोटी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। अगर ये आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर से हमारे हलवे में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब हमें इसे बस 5-7 मिनट तक और पकाना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है और टेस्ट है वो एकदम परफेक्ट आए। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, ये देखिए कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आ गए तो इसका मतलब गाजर का हलवा भी आपको काफ़ी पसंद है और ये वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट ज़रूर से करें। और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये पिस्ता डाल रही हूँ। अब हम इसे भी मिला लेंगे। तो ये हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो जो शादियों वाला ट्रेडिशनल एकदम टेस्टी वाला गाजर का हलवा होता है ना, वही बना है ये। तो आप भी गाजर के हलवे को इस तरीके से ज़रूर से बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम इस पे ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे गार्निश कर देंगे। तो इस सर्दी के सीज़न अगर आप गाजर का हलवा बना चुके हैं या कब बनाने वाले हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।